प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की जो मैथ्स की गणित की बुक है नया एडिशन गणित प्रकाश, इसमें अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल का आखिरी भाग करेंगे। आखिरी भाग में आज हम पेज 72, पेज 72, पेज नंबर 72 की जो लास्ट हमारी आइए पता लगाएं उसका करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। हम एक ही क्वेश्चन ध्यान से करते जाएंगे। अब जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। महाकोष्ठ याद है आपको, जो हमने एक्सरसाइज की थी, उसमें क्या था कि वो महाकोष्ठ वो होता है जो अपने आसपास के नंबरों से बड़ा हो। जैसे ये 62,000 है, 23,000 से भी बड़ा है और 45,000 से भी बड़ा है, तो ये महाकोष्ठ हो गया। तो इस तरह, और ये अगर ऊपर नीचे भी हम देखें तो भी ये सभी से बड़ा है ये नंबर। तो इसमें दे रखा है कि ये एक महाकोष्ठ दे रखा है और इसमें केवल एक ही महाकोष्ठ है। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंकों की अदला बदली कर दें, यानी इसमें हम 2 संख्याओं को आपस में बदल दें, एक ही बार बदल सकते हैं और 2 संख्याओं को आपस में, तो यह 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। जानिए कौन कौन सी अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। जैसे अगर हम 62,871 है, इसके अगर हम 6 और 1 इनको आपस में बदल दें तो हमारा क्या संख्या बन जाएगी, ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। तो हमारी संख्या बन जाएगी 12,873। इधर देखिए, दोनों में आपको दिखाती हूँ। इधर संख्या है हमारी 62,871। इसमें हमने 6 और 1, एक पहली और आखिरी संख्या, इसकी अदला बदली कर दी। हम 2 अंकों को बदल सकते हैं, तो हमारी संख्या क्या बन गई 12,876। तो इसमें हमारे 4 महाकोष्ठ बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे, जैसे इसमें हम 50,319 है, एक तो यहाँ ये महाकोष्ठ बन जाएगा क्योंकि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। दूसरा क्या बनेगा 23,000 वाला, कैसे बनेगा 16,000 से भी बड़ा है, 19,000 से भी बड़ा है। तीसरा क्या बन जाएगा ये 39,000 वाला, 39,000 वाला, कैसे 16,000 16,000 से भी बड़ा है और 29 यानी 29,000 से भी बड़ा है। चौथा क्या बनेगा हमारा 45,000 वाला, 45,000 वाला, कैसे ऊपर ये 29,000 यानी 29,000 से भी बड़ा है और नीचे 38,000 यानी 38,000 से भी बड़ा है। हमने 2 अंकों की अदला बदली करी और हमें बदले में 4 महाकोष्ठ मिल गए। एक महाकोष्ठ हमारा ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। इसमें 2 चीज़ पूछने वाली हैं। आपका जन्म वर्ष तो मैं मान के चल रही हूँ आप शायद 2014 में आप पैदा हुए होंगे, 2014 में बॉर्न हुए होंगे, 2014-15 के बीच में। और दूसरा क्या है कि कॉपरेकर स्थिरांक क्या है। कॉपरेकर स्थिरांक आपको याद हो, हमने बीच में किया था, वो नंबर होता है 6,174। ये हमें कैसे मिलेगा, आप कोई भी 4 अंकों की संख्या लेंगे, उसका सबसे बड़ा अंक बनाएंगे और सबसे छोटा अंक बनाएंगे और उन दोनों को आपस में घटा यानी माइनस कर देंगे। जो हमें नया अंक मिलेगा, जो भी नया नंबर मिलेगा, उसका फिर हम बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, आखिर और उसको फिर घटाएंगे, करते जाएंगे, फिर आखिर तक हमें 6,174 मिल जाएगा। ये हमारा कॉपरेकर स्थिरांक है। इसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। हम ये मान के चलते हैं आपका जन्म वर्ष क्या है 2014। ठीक है, इसमें हमने सबसे बड़ा क्या संख्या बना दी 4,210। 4 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कैसे बनाएंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और सबसे छोटा कैसे बनाएंगे, इसका हम उल्टा करके लिख देंगे। सबसे बड़ी हो गई हमारी 4,210, सबसे छोटा हमारा 124 हो गया। हम घटा करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 4,086। अब इसको हमने फिर, ये हमारा एक चरण पूरा हो गया। इसके बाद हमने एक स्टेप पूरा हो गया। नया स्टेप कैसे लेंगे, इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 8,6,4,0, 8,6,4,0 लिखेंगे।
सबसे छोटा लिखेंगे इसको उल्टा करके 0468, इसको घटा देंगे नंबर आ जाएगा 8172। क्या हम 6174 पर पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप और करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या बन जाएगा हमारा? अब ये देखो आप 8721, 8721 लिखा। छोटा कैसे लिखा? 1278, उसमें से बड़े से छोटा घटा किया हमारा 7000। क्या हम कॉपरेकर स्थिरांक पे पहुँचे? नहीं पहुँचे। फिर दोबारा सेम प्रोसेस करेंगे। अब बड़ी संख्या हमारे पास 7443, 3447, छोटी ये हो गई, घटा किया, कॉपरेकर स्थिरांक पहुँचे? अब भी नहीं पहुँचे। हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं। हम 5वें पर गए, फिर बड़ी संख्या लिखी, छोटी लिखी, अब भी नहीं पहुँचे। फिर हम एक स्टेप और आगे गए, यहाँ पे हमने बड़ी संख्या ये लिखी, छोटी उसकी उल्टी करके लिखी, ये माइनस आया, अब भी नहीं पहुँचे। फिर हमने क्या किया? इसका उल्टा करके लिखा 7641 और 1467, घटाया तो हमारे पास जो हमारा कॉपरेकर स्थिरांक था 6174, क्या वो सेम है? मिल पा रहा है? मिल गया। यानी हम 7 चरणों में अपने जन्म वर्ष से 7 चरणों में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह है। यानी हमें खुद को नंबर माना हुआ है। हम किसके बीच में हैं? 35,000 और 75,000 के बीच में, 35,000 और 75,000, जिसके सभी अंक विषम है। विषम याद है? जिसके पीछे 0, 1, 3, 5 आता हो। ठीक है, इन अंकों को हम विषम कहते हैं। और दूसरा कौन सा था? सम। सम कौन से थे? 0, 2, 4, 6, 8। हमने कौन से अंक लेने हैं? विषम। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9। हमारे समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब ये देखोगे तो सम संख्या हो गई, ठीक है ना। अगर हम इसको बदलते जाएंगे, अगर हम 9 कर देंगे तो हम 75,000 से बड़े हो जाएंगे, यानी हमें 74,000 से छोटा जाना पड़ेगा। और पीछे वाली संख्या को हम वो कर देंगे, 75 तो लिखा ही हुआ है, हम घटा देंगे इसको। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से कौन सी संख्या 50,000 के अत्यधिक निकट है? तो हमारी पहली संख्या 75,000 थी, हमें इसे छोटा लेना है। छोटे लेने पे 0 पे हम 9, 9, 9 कर देंगे, और 5 से छोटी विषम संख्या 73 है, तो हमारी संख्या बन जाएगी 73,999। छोटी संख्या क्या दी हुई थी? 35,000। उसको तो आसान से 0 की जगह 1, 1, 1 लिख देंगे, तो हमारी ये सबसे छोटी विषम संख्या हो गई, जो 35,000 से बड़ी है, और 73,999 जो हमारी 75,000 से कम है। इसमें से कौन सी संख्या 50,000 के पास है? 35,000 वाली, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो 15,000, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 23,000 मिल रहा है। तो 35,111 हम आंसर कैसे लिखेंगे? इनमें से 50,000 के निकटतम संख्या 35,111 यानी 35,111 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आकलन कीजिए। आकलन होता है अंदाजा लगाना, आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, अंदाजा लगाना है। आकलन कीजिए कि आपको वर्ष में सप्ताहांतों यानी वीकेंड्स, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। यानी जो संडे को आपकी छुट्टी होती है, काफ़ी स्कूलों में सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है, काफ़ी में पूरे सैटरडे छुट्टी होती है, जैसा आपकी होती है उसके हिसाब से वो गिनना है। त्योहारों की जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, इन सब की हमें छुट्टी मिलती है, वो छुट्टियाँ। और दूसरी छुट्टियाँ कौन सी होती है? जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई 2 महीने की, सर्दियों की 15 दिन की छुट्टियाँ हो गई, वो सारी छुट्टियाँ मिलाकर कुल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाइए और देखिए कि सही संख्या आपके आकलन के कितने समीप है। हम अंदाज़ा कैसे लेंगे? हमने अंदाज़ा लिया कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 रविवार आएंगे। ग्रीष्म अवकाश, हमारी जो गर्मी की छुट्टियां जो अब चली हुई हैं,
वो 60 के करीब होते हैं ज़्यादातर स्कूलों में, किसी में 50 भी होती है, किसी में 45 होती है, तो वो आपको अपने आप देखना है। और शीतकालीन शीतकालीन मतलब सर्दियों की छुट्टियाँ, वो हमारी कितनी होती है, तकरीबन 15 होती है। और त्योहार हम मान के चलते 30 है। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी बन रही है, 157 हमारी छुट्टियां बन रही हैं। तो आप एग्जैक्ट कैसे पता लगाओगे कि कितनी हमारी छुट्टियां पड़ी, तो आप पिछले साल की अपनी मैडम से पूछ सकते हैं कि मैं कितने दिन स्कूल आया था या कितने दिन स्कूल लगा था। उसमें आप 300 उसमें से आप घटाकर अपनी छुट्टियां आप गिन सकते हो। अगला प्रश्न है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। यानी आपके एक जग में कितना पानी आता है, एक जग में तकरीबन 1 से 2 लीटर आता है, हम 1 लीटर अंदाज़ा लगा के चलेंगे। बाल्टी 15 से लेके 50 लीटर तक आती है तो हम 15 लीटर लिख देते हैं। टंकी 100 लीटर की भी होती है, 500 की भी होती है, 1000 की भी होती है, 2000 की भी होती है, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। कुल इसमें बच्चों हैं 6-10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आप भी थक जाओगे। तो आज हम सिर्फ 1 से 5 हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इनको दोबारा देखो, समझो और 1 से 5 वाले क्वेश्चन दोबारा करना। अगली वीडियो में हम 6 से लेके 10 तक करेंगे, फिर हमारा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हम उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।